हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होगा। तो आज हम आपको आपके सामने जो वीडियो लेके आए हैं, तो उस पर हम आपको लिए जो आपका 10th क्लास का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर पे हम आपको वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा पुराना सेशन बीत चुका है और नया सेशन आपका चल गया है। तो जो बच्चे 9th क्लास पास आउट होके 10th क्लास में एडमिशन हो चुका है उनका, तो उनके लिए हम आपको एक नए तरीके से तैयारी करने के लिए हम आपको थोड़ा बेसिक बताना चाहते हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों हम अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। यानी रियल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? रियल नंबर को हम वास्तविक संख्याएं बोला जाता है। ठीक है, तो ज्यादातर दोस्तों जो आजकल हमारे पास सेशन में चल रहा है हमारे, तो दो तरह के हैं, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड। तो देखा जाए तो दोनों ही बोर्ड में एनसीईआरटी पैटर्न पे सिलेबस लागू होता है। तो इसलिए तो सिर्फ यहाँ पर लैंग्वेज का डिफरेंस होता है। दोनों ही बोर्ड्स के लिए पढ़ाई एक जैसी, एक ही बुक आपको प्रेफर की जाती है, एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर आपका रियल नंबर। तो रियल नंबर दोस्तों समझने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नंबर्स के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कौन से नंबर होते हैं और उन नंबरों को कैसे पहचाना जाता है और उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं नंबरों को कुछ बेसिक चीजें, पहले चैप्टर को बेसिक स्टार्ट करते हैं। हमेशा याद रखिए, चैप्टर को अगर समझना है, अंडरस्टैंड होना है सबसे बढ़िया, तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि आपको, अगर आपको बेसिक याद रहेगा अच्छा, तो आपको चैप्टर समझने में सबसे आसानी होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम सब बेसिक में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपको नेचुरल नंबर। पहली हेडिंग है आपका नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हम सबने पढ़ा है प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। नंबर विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग नंबर। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो आपके काउंटिंग ऑब्जेक्ट किसी भी वस्तु को काउंटिंग गिनती करने के लिए जो नंबर यूज किए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। दे आर डिनोटेड बाई एन। इसको किससे दिखाते हैं दोस्तों? इसको हम कैपिटल एन से दिखाते हैं। एन फॉर नेचुरल। ठीक है, तो एन इक्वल टू 1 2 3 4 5। अगर हम किसी भी छोटे बच्चों को कहते हैं बेटा इन ऑब्जेक्ट को गिनो, तो सबसे पहले क्या करेगा? वो काउंटिंग शुरू करेगा। काउंटिंग मतलब 1 2 3 4, तो डेट इज इसे नेचुरल नंबर कह लो या काउंटिंग नंबर कह लो, तो बात दोनों एक ही है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? ठीक है, तो इसमें यह मैंने बोला है कि ऑल पॉजिटिव, जितने भी प्लस वाले नंबर्स होते हैं, इंटीजर मतलब नंबर्स, आर नेचुरल नंबर। वो सारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। अब दूसरी हेडिंग आपकी बात करते हैं। दूसरा नंबर है होल नंबर। ठीक है जी दोस्तों, तो होल नंबर यानी व्हेन जीरो इज इंक्लूड इन द नेचुरल नंबर। तो जब हम नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग में जीरो को शामिल कर लिया जाता है, तो वो होल नंबर कहलाता है। दे आर नाउ एज अ होल नंबर। उसको हम होल नंबर की तरह जानते हैं। दे आर डिनोटेड बाई डब्ल्यू। उसको हम कैपिटल लेटर यानी डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो डब्ल्यू इक्वल टू 0 1 2 3 4, यानी काउंटिंग से पहले हम जीरो को ऐड कर देते हैं, तो वो होल नंबर कहलाता है। तीसरा आता है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव। इंटीजर्स के अंदर आपके अभी होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर में आपके सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स चलते थे, लेकिन जहां हम नेगेटिव नंबर्स की बात करने लग जाते हैं, मतलब आपका जीरो एंड नेगेटिव, तो जीरो एंड नेगेटिव का मतलब हो गया एंड नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर जीरो, जीरो का मतलब होल नंबर, और नेगेटिव भी ऐड कर लिया जाता है। और वह नेचुरल नंबर के ही नेगेटिव फॉर्म में जब यूज करते हैं नेचुरल नंबर को, आर कॉल्ड एज अ इंटीजर। उसको क्या कहा जाता है? इंटीजर्स कहा जाता है। इंटीजर्स को हम किससे दिखाते हैं? दे आर डिनोटेड बाई आई, कैपिटल आई से। तो कैपिटल आई इक्वल टू, तो आपने दोस्तों आपको पता होगा जब हम कोई भी सवाल को हम नंबर्स पे, नंबर लाइन पे ऐसे नंबर लाइन खींचते थे, सभी बच्चों ने किया होगा बहुत अच्छे से। तो हम बीच में आपका जीरो लिखवाते हैं। ठीक है, और बताते हैं कि बच्चों जब हम राइट साइड में चलते हैं इस तरह से, तो ये प्लस में चलता है, और जब हम लेफ्ट साइड चलते हैं तो इसमें आपका माइनस का चलता है। तो बस एट एज इट आपका क्या करना है? नंबर लाइंस, ये आपका हमने क्या पढ़ा है, मैंने इसको क्या बताया, इसे हम नंबर लाइंस भी बोलते हैं। नंबर लाइन
मतलब ऐसे बहुत से आपके 6th में, 7th में, 8th में आपको नंबर लाइन पे प्रेजेंट किया जाता है। तो नंबर पे प्रेजेंट करने के लिए उसे नंबर लाइन बोलते हैं। तो नंबर लाइन में आपका 0 सेंटर में होता है और ये आपका राइट साइड होता है। ठीक है, ये मेरा हाथ राइट साइड है तो राइट में लिख रहा हूं, तो ये आपका राइट साइड पढ़ा जाता है इधर से। और जब हम इसको इसका पढ़ते हैं तो ये लेफ्ट साइड होता है। तो लेफ्ट साइड हमेशा माइनस में चलता है, राइट साइड हमेशा आपका प्लस में चलेगा। तो वो हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। मतलब कुल मिला के अपनी भाषा में बात करें तो ऐसे नंबर जो प्लस और माइनस दोनों में होते हैं वो इंटीजर्स कहलाते हैं। आपका 4th पॉइंट क्या है? प्राइम नंबर। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर्स होता है प्राइम नंबर। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है, कैसे पहचाना जाए। ठीक है, तो दोस्तों आपने बहुत पहले आपको पता है 6th, 7th, 8th, 9th में आपको 10th में आपको एलसीएम और एचसीएफ सबने निकाले होंगे, फैक्टर सबने किए होंगे। तो फैक्टर आपको जो होता है वो बेसिकली आपका प्राइम नंबर से ही होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए प्राइम नंबर को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो क्या है? अ प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर ही होते हैं। ठीक है, बस बेसिकली क्या है वो ग्रेटर देन 1 से बड़ा होना चाहिए एंड इज डिविजिबल। डिविजिबल मतलब यानी डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए ओनली बाई 1 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। एंड इटसेल्फ मतलब वो खुद से डिवाइड हो जाए अपने आप के नंबर से। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे आपके सामने, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो मेनी आपको बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो जैसे इसमें देखिए 2 नंबर जो है 1 से बड़ा है, 3 भी 1 से बड़ा है, 5 भी 1 से बड़ा है। तो एक कंडीशन तो ये होगी कि ग्रेटर देन 1 हो गया। दूसरी कंडीशन डिविजिबल बाई 1 से डिवाइड। तो सारे नंबर जितने भी नंबर्स होते हैं सारे 1 से डिविजिबल होते हैं। तीसरी बात, वो अपने इटसेल्फ डिवाइड हो जाए, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जैसे 2 नंबर है 1 से कटेगा, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 3 नंबर है वो भी 1 से और 3 से कटेगा। 5 नंबर है 5 और 1 से कटेगा। तो कहने का मतलब जो आपने डेफिनेशन लिखी है वो एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन इस पर लागू हो रही है। तो प्राइम नंबर हमेशा याद रखिए ऐसे नंबर जो 1 और अपने खुद नंबर से करते हैं, इटसेल्फ करते हैं, वही आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो अब इस पर नोट क्या रखना है, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। क्या होता है दोस्तों? 2 इज द ओनली प्राइम नंबर। 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर कहलाता है। अदरवाइज सारे जो नंबर है 2 के अलावा वो सारे ओड प्राइम नंबर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके आगे हम नेक्स्ट आपका 5th पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक है, जिसका आपका हेडिंग है, आप हेडिंग रहेगी कंपोजिट नंबर। हमारा हेडिंग है आपका 5th हेडिंग जिसका नाम है कंपोजिट नंबर। ठीक है दोस्तों, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नंबर अदर देन 1 विच इज नॉट अ प्राइम नंबर, यानी कि ऐसा नंबर जो 1 को छोड़कर और जो प्राइम नंबर नहीं है, मतलब प्राइम नंबर को भी छोड़ दीजिए, 1 को छोड़ दीजिए, प्राइम नंबर को छोड़ दीजिए। ठीक है, कॉल्ड आर कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 एक्सेट्रा। तो कहने का मतलब यह है कि ये ऐसे नंबर है जो ये 1 से तो डिवाइड हो ही रहे हैं और अपने आप से नंबर से भी डिवाइड हो रहे हैं। दूसरी बात, ये किसी और अदर नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो समझ में आ रहा है? अगला, इसी में मैंने नोट्स लिखा है, आपको ध्यान रखने वाली बात है कि 1 इज अ नाइदर अ प्राइम नंबर और नॉर अ कंपोजिट नंबर। तो ये कभी कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है 1 मार्क्स में। ठीक है, बड़े क्लासों में भी पूछा जाता है, कंपटीशन क्लास में भी पूछा जाता है कि 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो जहां पर नाइदर और नोर है लग जाता है, तो कहने का मतलब कि 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका मैंने नोट लिखा है, नोट नंबर 2, देयर आर 25 प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100। 1 और 100 के बीच में। तो कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है
कि 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग में टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो ऑप्शन आते हैं, तो आप याद रखना वो 25 प्राइम नंबर होते हैं। अगर आपको निकालना है तो एक पेज पे अपना 1 से लेकर काउंटिंग लिखिए 100 तक की। उसमें आपको जो अभी मैंने पीछे बताया था प्राइम नंबर, जो आपको 2, 3, 5, 7 वगैरह नंबर हैं, उन पे आप गोले लगाते चले जाइए और उन सर्कल को गिन लीजिए, तो आपको 25 सर्कल ही दिखाई देंगे। तो यानी 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपकी हेडिंग है को प्राइम नंबर। ठीक है, तो को प्राइम नंबर समझते हैं क्या होता है, उसकी हेडिंग पढ़ लेते हैं। 2 numbers are co-prime number of their HCF is 1। कहने का मतलब ऐसे कोई दो नंबर ले लीजिए जिसका HCF 1 निकलता हो। ठीक है, HCF 1 कब निकलेगा दोस्तों, जब आप उस नंबर का फैक्टर करेंगे और उस नंबर का फैक्टर में कोई भी नंबर कॉमन नहीं आता है, तो उन दोनों नंबरों का HCF क्या मान लिया जाता है, 1 मान लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 है। एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 3, 4, 5, 7, 3 और 13, इन सबका अगर हम फैक्टर करते हैं तो इसके अंदर आपका कोई भी कॉमन नहीं आता, यानी HCF आपका इसका 1 आएगा। तो दैट इज कॉल्ड द को प्राइम नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका 7th हेडिंग है इवन नंबर। इसको सबको पता है लेकिन फिर भी बच्चे थोड़ा भूल जाते हैं, तो याद रखिए इस पे सिंपल सा, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो आपके डिविजिबल नंबर्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल आपका 2, 4, 6, 8, 10 एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट आपका ओड नंबर, इसको भी आपको पता ही होगा। द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, ओड नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 7, 9। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके, अच्छा ओड और प्राइम नंबर में थोड़ा डिफरेंस है, बस फर्क क्या है, प्राइम नंबर में आपके क्या होते हैं कि वो नंबर जो सिर्फ 1 से और इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं, बट यहाँ पर वो नंबर ले लीजिए जो सिर्फ 2 से नहीं डिवाइड होते हैं। इसलिए देखो 7 के बाद 9 वाला इसके अंदर आ चुका है। नेक्स्ट आपका 9th है कंसेक्यूटिव नंबर। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है दोस्तों, कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते क्या है, बेसिकली अ सीरीज ऑफ नंबर्स इन विच द सक्सीडिंग नंबर, यानी इसमें एक सीरीज चलती है, आपको सीरीज चलती है, वो भी सक्सीडिंग मतलब बढ़ते क्रम में आपकी सीरीज चलती है। इज अ ग्रेटर देन द प्रीसीडिंग नंबर बाय 1, जो कि पहले नंबर से एक नंबर ज्यादा होगा, वो आपका प्रीसीडिंग 1 से होता है। इस कॉल्ड द सीरीज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर। ये वाला आपको इसलिए बताया जा रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आपके जब भी एपी आप शुरू करेंगे, यानी हम अभी नेक्स्ट जो चैप्टर चालू करेंगे आपका मैथ का, सब्जेक्ट मैथ का जो 5th चैप्टर है एनसीईआरटी का, आपका है अर्थमेटिक प्रोग्रेस, यानी एपी सीरीज आपका है। उसमें आपका सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 3 में आएगा लीनियर इक्वेशन, ठीक है, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले में क्वेश्चन में जो वर्ड प्रॉब्लम आएंगे वो सब इसी पे आते हैं। 8th क्लास में, 6th क्लास में, 7th क्लास, सबके बच्चों के लिए इंपॉर्टेंस है। इससे कंसेक्यूटिव नंबर्स चलते हैं, तो इसमें ऐसे आपको लेट करना पड़ता है x+1, x+2, इस तरह से आपके सीरीज बनती है, जिससे कि हम उसको सॉल्व करते हैं और देन हमें आपको नंबर्स फाइंड आउट होता है। तो इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया है। इसके आगे अभी हम नेक्स्ट हेडिंग जो आपको हम बताने वाले हैं, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी रियल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग आपको बताया था मैंने आपको 10 नंबर की रियल नंबर। तो रियल नंबर को हम देखते हैं, उसके डेफिनेशन क्या है। तो रियल नंबर इंक्लूडिंग बोथ रैशनल एज वेल एज इर्रेशनल नंबर। तो रियल नंबर में आपको रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों को शामिल कर लिया जाता है, यानी नंबर एंड पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी प्लस की और माइनस की संख्या, बड़ी संख्या या छोटी संख्या, स्मॉल, लार्ज एंड स्मॉल, एंड होल नंबर और डेसिमल नंबर आर ऑल रियल नंबर्स। तो रियल नंबर की डेफिनेशन क्या हुई कि रियल नंबर इंक्लूडिंग बोथ रैशनल नंबर, रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर, irrational number, positive number, negative numbers, large number, small number and whole number, decimal number,
ओवरऑल अभी तक जितने भी नंबर हमने पढ़े हैं सारे के सारे नंबर रियल नंबर के अंदर इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे 1 13.79 सॉरी, तो वो आपका डेसिमल नंबर। डेसिमल दोस्तों, डेसिमल को पढ़ना आपको आता होगा, लेकिन कई बच्चों को नहीं पढ़ना आता है। वो कैसे पढ़ जाते हैं, तो जैसे भी हम डेसिमल के लेफ्ट साइड के जो भी नंबर होते हैं उसको हम नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, यानी नंबर ऑफ प्लेस सिस्टम, इंडियन या इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। और पॉइंट के बाद राइट साइड का जो नंबर्स होते हैं उसको हम इंडिविजुअल पढ़ते हैं, इंडिविजुअल, यानी कि 13.79। एंड नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल बताया था -0.12 एंड 2/3 एक्सेट्रा। ये सारे आपके रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके नेक्स्ट हेडिंग है 11 रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, इस वाले रियल नंबर जो चैप्टर आपका चल रहा है, इस रियल नंबर चैप्टर में रैशनल नंबर, रियल नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। the number which can be expressed in the form of p upon q, where p and q are integers and q does not equal 0 are called rational number। ठीक है दोस्तों, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों? द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस, ऐसा नंबर जिसको हम दिखा सकते हैं किसकी फॉर्म में? हमेशा p अपॉन q की फॉर्म में ही होना चाहिए। वेयर, जहां पर p एंड q, p और q जो है वो इंटीजर्स मतलब वो प्लस की संख्या हो सकती है, माइनस की संख्या हो सकती है। ठीक है दोस्तों, एंड लेकिन q डज नॉट इक्वल 0, यानी q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर वो 0 हो जाती है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल 1/2, 12/8, -6 या -6/1 एक्सेट्रा, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि ये हमेशा p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं। दूसरा आपका हेडिंग है नेक्स्ट 12 हेडिंग। 12 नंबर पे इर्रेशनल नंबर की बारी आती है। ये आपका इस चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज होगी। ठीक है, इर्रेशनल नंबर आपकी बात समझ लेते हैं। द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इन इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल 0 आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। यानी कि अगर हम इसकी अपनी भाषा में बात करते हैं तो इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि p अपॉन q की फॉर्म में ना दिखाए जा सकते हो। कैन नॉट लगा दिया मैंने, तो इस कैन नॉट पे ध्यान रखिएगा कि यानी p अपॉन q की फॉर्म में नहीं दिखा सकते हो, जहां पर p और q तो इंटीजर्स होंगे लेकिन q डज नॉट इक्वल 0। यहां भी वही कंडीशन है जो रैशनल नंबर की है, बस फर्क क्या है? इसको एक्सप्रेस किया, कैन बी एक्सप्रेस किया जा सकता है और इसको कैन नॉट बी रिटन, इसको हम नहीं लिख सकते हैं। तो जिसको लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर, जिसको नहीं लिख सकते हैं p अपॉन q की फॉर्म में, वो आपका इर्रेशनल नंबर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका √2, √3, √7, 2/77 एक्सेट्रा, ये सब हमारे क्या है? इर्रेशनल नंबर है। ठीक है दोस्तों, अब हम आपका जो बेसिक बातें थे नंबर पे वो हमने पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके आगे हम आपको थोड़ा सा कुछ रूल्स लिखवा देते हैं जो कि आपको इन फ्यूचर या इसी सब्जेक्ट चैप्टर में आपको काम आएगा। जैसे एग्जांपल सम रूल्स ऑफ ऑन काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर के लिए हमने इस पे 5 रूल्स बनाए हैं जो कि शायद आपको इंपॉर्टेंट हो और आपके लिए होंगे, तो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट ही है। तो सम ऑफ ऑल द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो जितने भी अगर कोई भी फर्स्ट नेचुरल नंबर, एंड मतलब जो भी वो बोलेगा जितने नंबर्स को वो सम करवा रहा है, एंड फोर जितने नंबर्स को आपको सम करवा रहा है, तो आपका सीधे फॉर्मूला लगाना है कि n ब्रैकेट में n+1/2 लगा दीजिए। ठीक है, वो आपका क्या निकल आएगा? फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं दूसरा फॉर्मूला है आपका सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर। ओड नंबर, अगर पहले कुछ नंबर मैंने आपको दे दिया और मैंने बोल दिया कि इस जितने भी ओड नंबर हैं सभी ओड नंबरों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो मान लो बहुत सारे नंबर हैं तो आपको जोड़ने में मुश्किल होगी, तो आप सीधे बस क्या करिए, जितने ओड नंबर है उसको काउंटिंग कर लीजिए और उतने नंबर यहां रख के उसको स्क्वायर कर दीजिएगा, तो वो आपका सम ऑफ फर्स्ट एंड ओड नंबर आ जाएगा।
थर्ड आपका आता है सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर। अगर एन इवन नंबर का सम्स निकलवाना चाह रहा है तो एन ब्रैकेट में n+1 का फॉर्मूला लगा दीजिए। फोर्थ नंबर पे आपका सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अगर आपको पहले कुछ नंबरों का नेचुरल कुछ नंबरों का स्क्वायरिंग करना चाहता है, स्क्वायर का सम्स करवाना चाह रहा है, तो आप डायरेक्ट n+1 ब्रैकेट में 2n+1/6 का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। फिफ्थ आपका सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। पहले एन नेचुरल नंबर का क्यूब करिए, उसके बाद उसका सम्स करिए, तो उसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिएगा n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये तो आपके कुछ बेसिक आपके 12 हेडिंग थे, आपको मैंने बता दिए, जो कि रियल नंबर चैप्टर शुरू करने के लिए से पहले ये आपको लिखवाने और बताने बहुत जरूरी थे, ताकि जब हम आपका चैप्टर शुरू करते तो आपको कोई ये दिक्कत ना हो कि भाई ये क्या है, ये कौन सा नंबर है, कौन से नंबर की बात कर रहे हैं। तो उसके प्रॉब्लम सोल्व आउट करने के लिए हमने इसको आपको पहले ही बता दिया। तो आप इसको अच्छे से अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हम जब चैप्टर करेंगे तो एक्सरसाइज को करने के लिए हमें बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के हमने आपके 12 हेडिंग, अब इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स रह जाते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल्स को अब हम लिखवाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि अगर आप अपने मैथ को तेज करना है तो आपको ऐसा होना चाहिए कि बस देखते ही पता चल जाए कि चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, 7 डिजिट, 8 डिजिट, 6 डिजिट, 4 डिजिट, कितने भी बड़े नंबर का डिजिट का हो, आपको देखते ही बता देना है कि वो ये नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कौन से नंबर से डिवाइड होगा। तो उस पे हम आपको, वैसे रूल्स आपने पढ़े होंगे, लेकिन हम उसको एक बार और रिकॉल कराएंगे, रिटर्न आपको करवा देंगे बोर्ड पे, आप अपने फेयर कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स है, अगर आपने उस रूल्स को याद कर लिए तो आप मैथ में आप मतलब तेज हो सकते हैं, मतलब आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम उस पर नेक्स्ट वीडियो आपको डिविजिबिलिटी का रूल्स लेके आएंगे। तो इस वीडियो में यहां तक के लिए, अभी आपके लिए यहीं तक का रहेगा। इसके अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अब आपको नेक्स्ट कंटिन्यू आपका जो क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ, इसके सारे चैप्टरों का, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं उसी टाइप से हम आपको यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।